जो गलती की है उसे सुधारिए, और क्या कहेंगे सर। आज कपिल पाटिल जैसा इंसान को आप लोग यहाँ पे सांसद बना के बिठाए हो, तो रोड कहाँ से मिलेगी आपको? 500 में बिक जाते हैं चुनाव में, लोकसभा विधानसभा में, कहाँ से रोड? भाजपा से आपको इतनी नफरत क्यों है? मोहब्बत है यार ये मेरी उनसे, आप नफरत करते हो। मैं उनसे दिल से प्यार करता हूँ, इतना तो मैं अपनी पत्नी को नहीं चाहता जितने भाजपाई वालों को चाहता हूँ। अगर आज बीजेपी की जगह राहुल गांधी बैठे होते तो राहुल गांधी की खोद रहा होता। सरकार से सवाल पूछा जाता है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। कभी भी आपने मुझे विपक्ष की भूमिका में देखा होगा। मैं चेहरे के ऊपर गालियाँ नहीं देता, मैं सरकार की नीतियों को गालियाँ देता। पत्नी पालना इतना आसान नहीं होता भाई साहब। जो भी वीडियो देख रहा है, सारे पति जो है उनको पूछिएगा पत्नी पालना या पत्नी के साथ रहना क्या होता है। वो आदमी बोलते हैं डरपोक किस्म का आदमी, वो हत्या ही कर सकता है। गोधरा में अगर 2000-5000 लाशें नहीं गिराया होता तो मुख्यमंत्री उसकी औकात है क्या मुख्यमंत्री बनने? अमित शाह जी, उनके जो पिताजी हैं, योगी जी के जो बाप हैं अमित शाह, वो बोले कि हम 200 पार हैं बंगाल में। उखाड़ लिए क्या बंगाल में? 75 पहुँचते हग मूद दिए एकदम। शतक भी नहीं मार पाए थे। 75 का आंकड़ा बोला, एकदम हग मूद दिए। वैसे योगी जी की हालत हो रही, धोती में पीलापन आएगा। चले तो सही चुनाव में। पूरे देश में तो हिंदू मुसलमान कहाँ दिख रहा है आपको? स्माइल मिर्ची विनय दुबे, कहीं दिख रहा है नफरत? ये आप लोग का भाईचारा दिख रहा है। नफरत उन्हीं को दिखता है ना जो आरएसएस और बीजेपी के तलवे चाटते हैं। ये ना कटोरा लेके रोड पे भीख मांगनी चाहिए। और मांग कौन रहा है? जो वोट दिया वही भीख मांग रहा है। जिसने वोट नहीं दिया, देखिए इस्माइल भाई का सफ़ेदी की चमकार, बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है भाई साहब, अभी तो बड़ी गाड़ी की तैयारी है। कहाँ तकलीफ में है हमारा मुसलमान? अगर गवर्नमेंट सीए और एनआरसी लागू करती है तो आपका क्या स्टेप होगा? करके देखें। लाया तो बड़े धूमधाम से था, अब 3 साल होने आया, क्या उखाड़ लिया? इस्माइल भाई बीजेपी का सपोर्ट कर दिया तो? मैं अपने भाई पे पूरा विश्वास रखता हूँ, इस तरह की चीज़ें ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक ज़मीर भी चीज़ होती है सर। हमारा ज़मीर जिंदा है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत आज तक कभी मैंने ये रहस्य उद्घाटन नहीं किया है कि इससे पहले मुझे महाराष्ट्र में एमएलसी के ऑफर्स थे बीजेपी की तरफ। मैं मोहम्मद साकिब, लाइव इन भिवंडी से कैमरामैन रेहान शेख के साथ। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार की तरह यूपी चुनाव में क्या आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार करोगे? सिर्फ यूपी ही का है सर, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं और करते आएंगे। जब तक इनको दफना नहीं लेंगे ना, इनकी चीता ना जला लेंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। सिर्फ आप बीजेपी के खिलाफ क्यों इतना जहर बोलते हो? अगर आज बीजेपी की जगह राहुल गांधी बैठे होते तो राहुल गांधी की खोद रहा होता। सरकार से सवाल पूछा जाता है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। कभी भी आपने मुझे विपक्ष की भूमिका में देखा होगा। मैं चेहरे के ऊपर गालियाँ नहीं देता, मैं सरकार की नीतियों को गालियाँ देता हूँ। अगर यही इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है भाजपा को, बोलो हट जाओ, दे दो कांग्रेस को मौका, सरकार बनेगा। उसके बाद और दुगनी तेज़ी से आप मेरी गालियाँ सुनोगे राहुल गांधी के लिए, पप्पू यादव साहब, बाकी जो भी कांग्रेस के लोग हैं उनके लिए। जो पार्टी बीजेपी से अपने फायदे के लिए बहुत सालों का वादा तोड़ दिया, उस पार्टी को आप क्यों सपोर्ट करते हो? जैसे कि शिवसेना का सपोर्ट मैंने कब किया? मुझे कोई एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैंने शिवसेना का सपोर्ट किया होगा। अगर मैंने शिवसेना का सपोर्ट किया होता तो बांद्रा जैसा कांड मैंने शिवसेना के खिलाफ क्यों किया? जब मजदूर यहाँ फंसे हुए थे मुंबई में, तो भाजपा की सरकार तो थी नहीं। तब तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना तीनों मिल के लड़ रहे थे। तब मैंने जब वहाँ पे बांद्रा कांड में जब मुझे अरेस्ट किया गया तो किसकी सरकार थी सर? अगर मेरा सर शिवसेना से अच्छे होते या मुझे उनको टारगेट नहीं करना है तो मैं बांद्रा कांड क्यों करता था? तो ये गलतफहमी आप निकाल दीजिए कि शिवसेना से मेरे बहुत अच्छे हैं या मेरे दोस्त हैं। सरकार जिसकी रहेगी, तो आप तो ये भी बोल सकते हो कि महाराष्ट्र में फिर आप भाजपा को मदद कर रहे हैं। आप अपना नज़रिया बदलिए। मैं अगर भाजपा का विरोध कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस को समर्थन करता हूँ। मैं अगर महाराष्ट्र में शिवसेना का विरोध कर रहा हूँ, कांग्रेस का विरोध कर रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस का विरोध कर रहा हूँ, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं विपक्ष में बैठे भाजपा को सपोर्ट करूँगा। मेरा काम एक एक्टिविज़म का है। मैं हमेशा सरकार से सवाल पूछूंगा। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, चाहे वो ओवैसी साहब की सरकार बनेगी, चाहे राजभर की सरकार बनेगी, चाहे मायावती की सरकार बनेगी, अगर उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे दुगने उग्र तरीके से मैं सवाल पूछूंगा। तब आप ये मत कहिएगा कि अरे आप तो योगी जी का समर्थक कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि तिरुपुर में हो रहे फसाद को रोकने के लिए इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नाकाम, क्या ये सियासती मामला है? अरे भाई साहब, जिसकी जन्म की पैदाइश ही मुसलमान की वजह से हुई हो, जिस सरकार की रोजी रोटी मुसलमान के नाम पे चलती हो, जिसका ऑक्सीजन मुस्लिम हो, तो त्रिपुरा ये सब तो नॉर्मल है सर। अब उस इंसान से कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो लोगों को ज़िंदगियाँ देगा जो खुद एक ज़िंदगी नहीं दे पाया, पत्नी छोड़ के भाग गया? जिम्मेदारी से भागा ना, देश जानता है। मैं आज भी अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। वो बहादुर है कि मैं बहादुर हूँ? आप बहादुर हो। पत्नी पालना इतना आसान नहीं होता भाई साहब। जो भी वीडियो देख रहा है, सारे पति जो है उनको पूछिएगा पत्नी पालना या पत्नी के साथ रहना क्या होता है।
वो आदमी बोलते हैं डरपोक किस्म का आदमी, वो हत्याएं कर सकता है। गोधरा में अगर 2000-5000 लाशें नहीं गिराया होता तो मुख्यमंत्री, उसकी औकात है क्या मुख्यमंत्री बनने की? ये दंगे फसाद ना हो। अभी यूपी चुनाव है ना, त्रिपुरा क्यों हो रहा है? यूपी चुनाव की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन जनता जागरूक है, आज जनता समझती है कि हमारा भलाई किस में है, और उसका रिजल्ट मैं हमेशा से, आप मेरे सोशल मीडिया पे बोलते आया हूँ कि भाजपा अब समाप्ति की तरफ है। कल रिजल्ट आए, 48 सीटों के नतीजे आए, लोकसभा विधानसभा सब मिला के। कितनी भाजपा जीत ली? सिर्फ 4% भाजपा ने सीटें जीती हैं, बाकी 96% पे उनको हार मिली है। वोटिंग तो जनता ने किया ना। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, 50 का आंकड़ा अगर यूपी में योगी जी पार कर गए ना, तो मैं एक्टिविज्म छोड़ दूंगा। योगी जी का तो कहना है कि 300 पार करेंगे। भैया वो 400-500 पार कर लेना, हमें क्या दिक्कत है। बट यूपी में सरकार नहीं बन रही है भाई साहब, ये समझिए बात को। यूपी में ही वो बोल रहे थे कि 300 पार करेंगे। भैया बंगाल में 200 पार हुआ, हमने देखा, हमने पटाखे फोड़े। अमित शाह जी, उनके जो पिताजी हैं, योगी जी के जो बाप हैं अमित शाह, वो बोले कि हम 200 पार हैं बंगाल में। उखाड़ लिए क्या बंगाल में? 75 पहुँचते पहुँचते हग मूद दिए एकदम। शतक भी नहीं मार पाए थे। मैं 75 का आंकड़ा बोल रहा हूँ, एकदम हग मूद दिए। वैसे योगी जी की हालत हो रही, धोती में पीलापन आएगा। चले तो सही चुनाव में। पूरे देश में हिंदू मुसलमान के बीच फैलाए जाए नफरतों को किस तरीके से दूर किया जाएगा? कहाँ नफरत है सर? पूरे देश में तो हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। कहाँ दिख रहा है आपको? इस्माइल मिर्ची, विनय दुबे, कहीं दिख रहा है क्या नफरत? ये आप लोग का भाईचारा दिख रहा है। ये हिंदुस्तान है। नफरत उन्हीं को दिखता है ना जो आरएसएस और बीजेपी के तलवे चाटते हैं, उनको नफरत दिखाई देती है। जो नॉर्मल इंडियन है ना, देखिए ना, बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? जैसे कि कुछ जुमला आपका था कि अनभक्त हो। मैं बोल रहा हूँ वो भोसड़ी वाले हैं, वो अंडूले चाटेंगे भाजपा को तो उनको नफरत ही दिखेगी। यहाँ दिख रहा है क्या कोई? इस्माइल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, विनय दुबे यहाँ पे बैठा है, ये हिंदुस्तान है, ये दिखाइए ना आप लोग। और एक चीज़ आप ये गलतफहमी उतार दीजिए कि देश में नफरत चल रही है, लहर है, हिंदू मुस्लिमों के टकराव है, कहीं नहीं है भाई साहब। ये सिर्फ न्यूज़ चैनलों पे आप देखते हैं। ज़मीनी हकीकत पे आज भी सभी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। आज अगर इस्माइल भाई को मेरी ज़रूरत है तो मैं यहाँ हूँ, मुझे जब ज़रूरत पड़ी तब ये आदमी मेरे मुसीबत में खड़ा रहा है। तो कहाँ नफरत है सर? अगर नफरत होती तो मैं इस्माइल भाई के साथ बैठा होता। बीजेपी के पास, नोटबंदी के पास अकूत पैसा है, आज किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के पास नहीं है। आप बीजेपी का जो डोनेशन आया है ना, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे चले जाइए, 70% उनकी रेवेन्यू बढ़ी है। पार्टी का जो चंदा आता है, टिकट, मतलब आप ये समझिए प्राथमिकता लेने पे देना होता है, बाकी चीज़ों पे देना होता है, तो 70% उनकी अब अर्निंग बढ़ी है। इसके अलावा भी वो संतुष्ट नहीं थे, तो पीएम केयर से भीख मांगा मोदी जी ने, वो करीबन 7-8 हज़ार करोड़ रुपया वो जमा करके रखा। ये पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? मीडिया पे करेंगे। आज जिस पत्रकार की औकात, जो गोदी मीडिया की औकात ना, वो वैगनार में आता था, आज वो मर्सिडीज़ मैबैक में चलते हैं। उन झोपड़ी वालों की औकात थी क्या कभी वैगनार से आगे बढ़ जाते उनकी सैलरी में? मोदी जी है ना, आज चार्टर प्लेन में बैठ के घूमते हैं वो। दिक्कत ये है ना, पैसा फेंकिए, आप उनसे नचवा लीजिए। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, ये पैसे लेके नाचते हैं। मेरी बिटिया के शादी में नहीं गोदी मीडिया के सारे पत्रकार को पैसा मुँह मांगी कीमत दूंगा, और नहीं नचवाया ना प्लेटफॉर्म पे, तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। और ये बढ़ती महंगाई के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू भी बहुत से सामान हैं। पत्रकार महोदय, मुझे लगता है आपने ठीक से होमवर्क नहीं किया है। तकलीफ किसको है, एक बात बताइए ना। तकलीफ पूरे जनता को है। कहाँ तकलीफ दिख रही है भाई साहब? कोई बोल रहा है क्या? और वोट तो इसीलिए दिया गया था ना कि पेट्रोल 100 के पार कर दीजिए मोदी जी, मुसलमान परेशान होना चाहिए लेकिन हम महंगाई सह लेंगे। यही था ना उनका मुद्दा। क्या था कि हम मुसलमानों को कंट्रोल कर लेंगे, हम उन्हें सांस नहीं लेने देंगे। अभी एक भाई साहब का कोयला, जब बिजली संकट था तो कोयला में क्या कबाब मुसलमान खाता, कबाब मुसलमान खाता है, इसके वजह से ये बकचोदी सिर्फ इसी के लिए है ना। तो पब्लिक ने जो किया है ना, मैं आज भी मानता हूँ ये देश को बर्बाद करने में देश का वो 23% वोटर है जिसने भाजपा को वोट दिया। मोदी जी की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है देश बर्बाद करने में, वो हर इंसान जिसने वो कमल के बटन को दबाया ना, वो उतना ही गुनहगार है जितना नरेंद्र मोदी है। आज त्रिपुरा में जितनी मौतें हो रही है ना, वो सारी की जिम्मेदारी वो बटन दबाने वाले भी हैं। पेट्रोल महंगा होएगा और हम मोदी को वोट देंगे। भैया मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ वालों, अभी भी मत सुधरो। जब तक तुम्हारा बाप आत्महत्या ना कर ले, फांसी लगा ले महंगाई की वजह से, जब तक तुम्हारी बहन भाग ना जाए किसी के साथ साला कि चलो वो कम से कम कमाता है उसके साथ मेरी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी, तब तक भोसड़ी वालों वोट देना भाजपा को तुम लोग। और अभी नहीं, 2029 तक उनको जिंदा रखो मोदी जी को। ये ना कटोरा लेके रोड पे भीख मांगने चाहिए। और मांग कौन रहा है? जो वोट दिया वही भीख मांग रहा है। जिसने वोट नहीं दिया, देखिए इस्माइल भाई का सफ़ेदी की चमकार, बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है भाई साहब, अभी तो बड़ी गाड़ी की तैयारी है। कहाँ तकलीफ में है हमारा मुसलमान? देखिए उनके चेहरे की स्माइल देखिए, कहीं आपको कहीं तकलीफ दिख रही है? जिसको तकलीफ देना था ना, उसको कुछ नहीं हुआ, उसका झाट नहीं उखाड़ पाए ये लोग।
किसका उखाड़ा? जिसने वोट दिया। आज कटोरा उनके हाथ में, भीख मांग रहे। महंगाई से कौन परेशान है? आम जनता, उसमें भी सबसे ज़्यादा हिंदू। गंगा में लाशें किसकी नोची गई? हिंदू की नोची गई। कितनी सबसे ज़्यादा मौतें किसकी हुई कोरोना में? हिंदू लोग की ज़्यादा हुई ना। तो ये किसकी मार रहा है भाई भाजपा सरकार? मुसलमान तो अपने घर में कबाब खा रहा है भाई। ईद पे कोयला भी कम कर दे रहे, कोयला भी कम कर दे रहे हैं भाई। दबा के खर्चा करेंगे, क्या उखाड़ लोगे? मोदी जी को मैं पूछता हूँ, भाजपा को, पूरी आरएसएस को बोलता हूँ, क्या उखाड़ लिया मुसलमानों का तुमने? कब्रिस्तानों में आराम से सुकून से इनकी लाशें दफनाई जाती हैं। हमारी लाशें गंगा किनारे फेंकी गई थी। इलाहाबाद गंगा के किनारे बहुत से फेंकी गई तो थी। नहीं नोचा भाई साहब। किसी मुसलमान की एक लाश दिखा दीजिए जिसको कुत्ते ने नोचा हो। नहीं, ये तो किस मुसलमान सुखी है मोदी के आने के बाद से भाई साहब। अगर गवर्नमेंट सीए और एनआरसी लागू करती है तो आपका क्या स्टेप होगा इनके आगे? करके देखें। लाया तो बड़े धूमधाम से था, अब 3 साल होने आया, क्या उखाड़ लिया? आगे चल के करते हैं तो क्या आगे रहेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे भाई साहब? 48 में से 6% पे आ गए। पहले क्या होता था, 48 जगहों पे अगर भाजपा लड़ी है तो 32, 34, आज 4-3 पे सिमट गए। आगे वाला अभी यूपी तो देखती है ना, मैं बोल रहा हूँ 50 पार कर जाए ना, हग मुद के छिड़क देंगे भाई साहब, वो फट जाएंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं और सबसे बड़ा जो किंग मेकर इसमें निकल के आएगा ना उत्तर प्रदेश चुनाव में, 2 चेहरे हैं, एक ओवैसी साहब हैं और एक राजभर जी। आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं खुद नोटा को वोट देता हूँ यार, मैं कौन सा पार्टी से हूँ? अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं? मैं भाजपा का पूर्ण विरोध करता हूँ, उसका फायदा चाहे जिसको मिले, चाहे जो भी पार्टी को, चाहे छोटी पार्टी चाहे बड़ी पार्टी। मैं बोल रहा हूँ चाहे कुत्ते को राहगीर चलते को अगर उसका फायदा मिल जाए ना, मैं को संतुष्टि होगी, लेकिन ये भोसड़ी वालों को नहीं मिलना चाहिए। भाजपा से आपको इतनी नफरत क्यों है? मोहब्बत है यार ये मेरी उनसे। आप नफरत करते हो, मैं उनसे दिल से प्यार करता हूँ। इतना तो मैं अपनी पत्नी को नहीं चाहता जितने भाजपाई को चाहता हूँ मैं। मेरी हर वीडियो में आप उनको मोहब्बत देखते हैं। कहीं पे भी ऐसा कोई वीडियो मेरा दिखा दीजिए जिसमें मैंने भाजपाइयों का मारा हो या उनको नहीं लिया हो। मोहब्बत है मेरी जान और मैं दिल से करता हूँ, और तब तक करूँगा जब तक इनकी अर्थी न जल जाए। जब तक ये सरकार में रहेंगे तब तक, ये सरकार के बाद आप इस देश में जब तक एक भी भाजपा का झंडा दिखते रहेगा ना, तब तक विनय दुबे की लड़ाई चलती रहेगी। इनको तो दफनाएंगे। ये लड़ाई सर आपकी 2014 से चालू हुई है? नहीं यार, ये तो 14 में हमने भी मोदी जी को मदद किया था चुनाव में। पहली बार मुझे अफसोस हुआ कि मेरी ज़िंदगी का एक डिसीजन गलत हुआ। मैंने कहा सभी ने मैंने सोचा देश बदलेगा, भ्रष्टाचार ये। आप भी ऐसा सोचे होंगे हिंदू मुसलमान का, जब भी जहाँ चुनावी माहौल होता है तो भाजपा वाले ज़्यादा तक उनका ये हिंदू मुसलमान का ज़्यादा टारगेट रहता है। नहीं, वो तो उनका रोजी रोटी है सर। मैंने बोला ना अभी, जैसे अगर रोटी के साथ आप भाजी खाते हो ना, तो वैसे वो निवाले के साथ मुसलमान और दंगे खून लाशें खाते हैं। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है भाई। वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन कब तक ऐसे चलेगा? आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनना चाहती इनका? एक लाइन में, मैं पहले भी जब किसान आंदोलन में था तब भी मैंने कहा था, आज भी वापस वही चीज़ कह रहा हूँ। लगभग किसान आंदोलन से जुड़ा हर एक इंसान यही चीज़ कहता है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो गवर्नमेंट उन लोग को क्यों नहीं सुनना चाहती? मत सुने, हमें तो चाहते हैं मत सुने। इनका ना ये खुदाई तो किसान ही करेगा। बुआई उवाई कर चुका है, अब कटाई का नंबर है। 24 में कटाई की जाएगी। मोदी अभी उत्तर प्रदेश में भी धान कटाई का चालू है। मैं वही कह रहा हूँ, बुआई चल रही। किसान अभी ये जो आंदोलन चल रहा है ना, ये बुआई है। फसल अभी तैयार होगी, 24 में कटाई हो जाएगी। मंडी में शिक्षा, हेल्थ, रोड, पावर लूम की कंडीशन बहुत ख़राब है। महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक है, इस पे आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो गलती की है उसे सुधारिए, और क्या कहेंगे सर। आज कपिल पाटिल जैसा इंसान को आप लोग यहाँ पे सांसद बना के बिठाए हो, तो रोड कहाँ से मिलेगी आपको? 500 में बिक जाते हैं चुनाव में, लोकसभा विधानसभा में, तो कहाँ से रोड? और नगर सेवक के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, वार्ड लेवल की बात अलग होती है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे साथ बैठे हैं पूर्व सभापति, इनके जैसा खुददार कहीं मिलेगा क्या? अपने जिन्होंने इनको बनाया उसके लिए इन्होंने सभापति तक छोड़ दिया, नगर सेवक से रिज़ाइन कर दिया। पद का कोई कीमत नहीं। ये इस तरह की मिट्टी बहुत कम देखने को मिलती है सर। तो एक नगर सेवक और एक विधायक सांसद, ये अलग अलग दूरी है, एक पूरब एक पश्चिम है। तो ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि एक वार्ड जो होता है ना, वो लोगों से जुड़ा होता है। विधानसभा एक एरिया का होता है, संसद ही पूरे जिले का होता है। तो डिफरेंट लेयर्स हैं, उसके हिसाब से काम होता है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे महानगर पालिका के चुनाव में? मेरा तो खुला अपील है, इस्माइल भाई को जिताइए, और क्या। उनको फिर से सभापति पता है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। बट जिसे भी आप वोट दीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, इनके मुंह पे मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इस्माइल भाई ने गलतियाँ की है, अगर आपको लगता है इनके वार्ड के जनता को, इनको वोट मत करिएगा। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है इनके कामों को देखते हुए, इतने सालों से मैं जुड़ा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब भी ये बाहर रहते हैं मेरे साथ सड़कों पे, तो इनका हाथ नीचे आना या दुआ सलाम का जो दौर चलता है ना, रुकता नहीं है। तो ये जनता दिखाती है कि जनता अपने नेता से कैसे जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत से नेता है जो दुआ सलाम के लिए हाथ उठाते ही रहते हैं। भाई साहब, दुआ तो ले रहे हैं ना,
पद आए ना आए जाए, राजनीति चलती रहती है, बट एक इंसानियत है। कोई पागल थोड़ी है आपको सलाम करके, मैंने भी खड़ा रहता हूँ, साला कुत्ता नहीं पूछता मुझे, सड़कों पे खड़ा रहता, सब भाजपा के घर आते जाते हैं, इसकी माँ का दुआ सलाम चल रहा है ना भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं खुला आपको बोल रहा हूँ, सारे भिवंडी के लोग देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ, इस्माइल भाई ने अगर नामांकन किया तो विनय दुबे इनके लिए डोर टू डोर कैंपेन करेगा। ये चाहे जिस पार्टी में रहे, चाहे जहाँ काम करे, मुझे इनकी व्यक्तिगत हमारी दोस्ती है, उसको मैं निभाऊंगा। कहीं इस्माइल भाई बीजेपी का सपोर्ट कर दिए तो? मैं अपने भाई पे पूरा विश्वास रखता हूँ कि इस तरह की चीज़ें ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक ज़मीर भी चीज़ होती है सर, हमारा ज़मीर ज़िंदा है आज भी। जेब का लुटा चुका है बंदा, सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो ये कहाँ, अब क्या भाजपाई क्या खरीद लेंगे इसको? मुझे आज तक नहीं खरीद पाए। वो आते हैं ऑफर लेके, बोल सर आपको 5 लाख रुपए हम महीना देंगे, आप भाजपा ज्वाइन कर लो, आपका फिक्स इनकम हो जाएगा। उसको मैं अपना यूट्यूब और फेसबुक का अर्निंग दिखा देता हूँ, 8 लाख 7 लाख रुपये मेरे को महीना वहाँ वीडियो गाली देने से आता है भाई, तो 5 लाख लेके आया लोग अपना पैसा वापस। तो एक होता है ना, ज़मीर होती है अपनी, वो नहीं आप कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत आज तक कभी मैंने ये रहस्य उद्घाटन नहीं किया है कि इससे पहले मुझे महाराष्ट्र में MLC के ऑफर्स थे बीजेपी की तरफ से, जब देवेंद्र फडणवीस जी थे। ये तो CA NRC की बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तब भी ज़मीर, इतना बड़ा पद कौन छोड़ सकता है सर? लेकिन मैं क्या मुँह दिखाऊँगा उन लोगों के जिसके खिलाफ मैं लड़ता हूँ, जो मेरा साथ देते हैं या जिनको विश्वास है कि ये आदमी कुछ बदलाव लाएगा, मैं क्या मुँह दिखाऊँगा उनको? तो सर इस्माइल भाई, आज आपके वीडियो के माध्यम से घोषणा भी कर देता हूँ कि कल को भाई साहब भाजपा में से भी जाके लड़ेंगे ना, तो भी मैं प्रचार करूँगा, क्योंकि वो भाजपा के लिए नहीं होगा, मेरे भाई के लिए। यही क्वेश्चन मैं बोला था, इस्माइल भाई कहीं भाजपा के लिए चुनाव? मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई पे, ये मूद के चले आएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं, कहीं चले गए भाई चांस तो? भाई मैं जानता हूँ, मैं योगी जी अपने बाप की चिता ना जला पाए देश में, आप बातें कर रहे हो, वो हमारे होंगे। वो कोरोना काल था, इसकी वजह से नहीं गए? अरे यार बाप है, अगर बाप है यार, मतलब इतनी शर्मिंदगी होती है। जिसने पैदा किया, जिसने इस पद पे बिठाया, अगर नहीं पैदा किया उस दिन जल्दी सो गए होते तो क्या होता? योगी जी आते थे नहीं ना? बाप है यार, बाप को आप किससे जोड़ दो? बाप